राधे राधे भाई और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आज एक बहुत ही सुंदर सी और शांत माता की कथा लेकर आई हूँ, जो एक पंडित की लड़की और एक ठग की कहानी है। तो प्लीज कहानी को पूरा सुने, और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो, शांत माता की जय। एक गांव में एक पंडित और एक पंडिताइन रहते थे। उनकी एक बहुत ही सुंदर सी 16 वर्षीय बेटी थी। पंडित के एक बहुत बड़ी आम की बाग थी। पेड़ों में आम खूब लगे हुए थे और आधे से ज्यादा पक भी चुके थे। तो इसलिए पंडित की बेटी अक्सर बाग में जाया करती थी आम की रखवाली करने के लिए। उस दिन भी वह आम की रखवाली करने के लिए गई थी और बाग में एक खाट बिछाकर वहां पर बैठी थी। तब तक एक जटाधारी साधु के वेश में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, ए बच्ची, हमहू का आमुआ दे दा, हमहू आम खाओ। तो पंडित की बेटी ने कहा कि वहां जमीन में आम सब गिरे पड़े तो हैं, ले लीजिए, खा लीजिए। तो वो बोला कि नहीं नहीं, हम जमीन का आम ना खाए। तब पंडित की बेटी ने कहा कि जो झउआ में रखा हुआ है आम बीन के, उसको ले लीजिए, उसमें से खा लीजिए। तब फिर उस साधु वेशधारी ने बोला, नहीं नहीं, हम झउआ हुआ का आम ना खाए। तब फिर पंडित की बेटी ने कहा कि फिर डाल में जो आम लगे हुए हैं वहां से तोड़ लीजिए, आप आम खा लीजिए। क्योंकि पंडित की बेटी ने सोचा, भाई ये साधु सन्यासी व्यक्ति है, भूखा होगा तो खा ले, उसने इसलिए कहा। तब उसने फिर कहा, नहीं नहीं, हम डार वार के आम ना खाई। तो फिर पंडित की बेटी बहुत परेशान हुई। उसने कहा, तो फिर आप खाते कौन सा आम है? तब उसने कहा कि भुइया का भुइया ही ने आवे, झउआ का झउआ ही ने आवे, डरिया का डरिया ही ने आवे, बच्ची तोरे हथवे कनिक। तो पंडित की बेटी ने कहा, इसका क्या मतलब है? तब उसने कहा कि डाल का डलिया डरिया ही नावत है, और भुइया का भुइया ही नावत है, और वह झउआ के झउआ ही नावत है। तोरे हथवा के जोन रहे वो हमका मीठ लागे, वो बढ़िया लागे, तू हमें अपने हथवा से दुइये चार आम दे दा, लेकिन अपने हाथे से दे दा, हमरे लगे ले आए के। तो पंडित की बेटी सोची, भाई चलो भाई, साधु सन्यासी होकर मांग रहा है, दे ही देती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, इसको हाथ से उठा कर दे देती हूँ। तो फिर वो 4 आम लेके आई, दो आम एक हाथ में, दो एक हाथ में लेके आई। जैसे ही वह उसके पास आई तो उसने एक बहुत बड़ा सा बोरा लिया हुआ था। जल्दी से उसको पकड़ लिया, कुछ सूंघा के बेहोश कर दिया और उसी बोरे में भर लिया। बोरे में भर कर कंधे पर लेकर लाद कर जाने लगा। आधे रास्ते पहुंचा तब उसको लघुशंका महसूस हुई, यानी कि उसको पेशाब लगी। तो उसने सोचा कि जंगल है, यहाँ पर रख देता हूँ बोरा, और ये लड़की तो बेहोश ही है, कहीं जा नहीं पाएगी, तो मैं जाकर यहाँ पर पेशाब करके आता हूँ। तब तक वह एक पेड़ के पीछे चला गया पेशाब करने। इतने में लड़की जो थी उसको होश आ चुका था। जब उसने देखा कि बोरा जमीन पर रखा हुआ है, मैं जमीन पर हूँ यानी कि, और ये आदमी है नहीं, तो वह जल्दी जल्दी उसमें से निकली और जंगल में जो घास फूस था और वहां पर ईंटा पत्थर जो भी पड़ा था, जल्दी जल्दी बोरे में भर दिया उसने। और उसमें बेल और बबूल का कांटा वगैरह था, वो भी उसने उसमें भर दिया और भर कर एक पेड़ के पीछे छुप गई। सोची कि अभी भागूंगी तो ये देख लेगा, अभी छुपी रहूंगी, जब ये चला जाएगा तब मैं भाग जाऊंगी। तब वहां वह छुपी थी। तब उसके बाद जब वो पेशाब करके वापस आया तो उसे क्या शंका था कि इसमें से लड़की निकल गई है। बोरा भरा ही था, फिर बोरा उठाया, कंधे पर लादा और चल पड़ा। जैसे जैसे वो चल रहा था, तैसे तैसे जो ईंट पत्थर था, तो वो उसके ऐसे लग रहा था चोट। तो सोच रहा था कि लड़की को मैंने जो बंद करके रखा हुआ है वह हमको मुक्का मार रही है। तो फिर उसने कहा, मारा मारा मुका मारा, मैं घबरा जिन घरे चलू तो का बताई, मारा खूब मारा मुका, मैं पीठी में जोन मारा था वो, चला घरे जब चलबू तब बताई। तब थोड़ी देर में उसको जब कांटा वाटा गड़ा, बेल बबूल का था, फिर करा, काटा काटा दांते काटा, तू खूब काटा, जितना काट पावा काटा, घरे चला तो फिर हम तुम्हें बताए। अब वो सोच रहा है कि दांत से काट रही है, फिर नाखून मार रही है, क्या कर रही है। इसके लिए वो ऐसे धमकी देता हुआ घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो कह रहा है अपनी माँ से, माई माई, आरती खाली सजा के लेके आओ, हम दुल्हन लेके आ हई, हम दुल्हन लेके आ हई। तब उसकी माँ बोलती है कि अरे भैया, कहाँ से दुल्हन लेके तू आ है, आओ किस बोरिया में भर के दुल्हन लेके आ है।
तो वो बोला कि अरे तू ये सब ना पूछा, हम कहाँ से लेके आ ही बोरिवा में कहे ला ही, तू अपन आर्थिक थाली लेके आवा। उसकी माँ दौड़ी दौड़ी घर में गई आरती की थाल से जाने। तब तक यह जब बोरा खोलता है तो क्या देखता है कि उसमें ईंट पत्थर और बेल और बबूल वगैरह के कांटे भरे पड़े हैं, घास फूस भरा पड़ा है। तब वह समझ गया जब मैं पेशाब करने गया था तो शायद ये निकल गई है लड़की। तो फिर उसने सोचा कि जंगल में ये लड़की रास्ता तो पाएगी नहीं, चलो मैं अभी खोज कर इसको लाता हूँ, कहाँ गई है मैं जल्दी से पा जाऊंगा। फिर उसी रास्ते भागा, उसी जंगल में पहुंचा और सचमुच में वह लड़की रास्ता नहीं पा रही थी, क्योंकि उस जंगल में किस तरीके से कहाँ से जाना है उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा था अपने घर का। थोड़ी दूर किसी रास्ते पर चलती, फिर भटक कर लौट आती, ऐसे ऐसे जंगल में भटक रही थी। तब तक ये ठग फिर वहां पहुंच गया और इसने जब उसको देखा तो फिर उसको झपट कर फिर से बोरे में भर लिया और बोला, बहुत चालाकी लगाए रहो, बढ़िया मुझसे निकल गयो, मैं ईटा पातर और काकर और कांटा कुछ भर दे रहो, चला घरे आज तोहार हम बताई थे तो कका हालत करी थे। ऐसे कहा और फिर बोरे में भर लिया और लेकर अपने घर चला गया। अपने घर ले जाकर उसको बंद करके कैद करके रख दिया और घर के बाहर निकलने भी नहीं देता था। रात में जब सोता था तो जो घर का दरवाजा रहता था उसमें ताला बंद करके चाबी अपने पास रख के तब सोता था। किसी भी तरीके से पंडित की लड़की निकलने नहीं पा रही थी और घर के अंदर रह के वो इतना परेशान हो रही थी कि क्या बताएं। सोच रही थी मेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे, मैं भी यहाँ परेशान हो रही हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान किसी तरह से मेरी रक्षा करो, मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो। घर का वो सारा काम करवाता था, मारता पीटता भी था, ढंग से खाना भी नहीं देता था, क्योंकि वह जिद में भी आ गया था जो एक बार निकल गई थी उसमें ईंटा पाथर रख के, तो इसीलिए और भी जिद में आ गया था। इधर इसकी जो माँ थी पंडितानी और पंडित ये लोग भी बहुत परेशान थे कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, नहीं मिल रही है। तो पंडितानी को कुछ नहीं सूझा, तो पंडितानी ने एक दिन औसान माता को दुरदुरिया माना और कहा, हे औसान माता, मेरी बेटी का पता आप ही लगाओ और मेरी बेटी वापस मुझे मिल जाएगी तो मैं 7 सुहागिन बुलाकर दुरदुरिया कराऊंगी, आपकी पूजा कराऊंगी। औसान माता तो बहुत ही दयालु हैं, उन्होंने पंडितानी की विनती सुन ली और वह ठग के घर गईं। ठग रोज जो ताला लगाकर सोता था तो उसके दिमाग में ऐसा करनी कि उस दिन वह ताला लगाना ही भूल गया और ऐसे ही सो गया। जब वो ऐसे सो गया तो फिर लड़की ने देखा, उसे तो नींद आती नहीं थी कि आज ये बिना ताला लगाए ही सो गया है। तो वह लड़की धीरे से निकली दरवाजा खोलकर और फिर भागी और जाकर वहां जंगल में फिर पहुंची, जिस जंगल में वो खोई थी, जहाँ मतलब रास्ता उसको नहीं मिल रहा था। अब फिर उसी जंगल में पहुंचे थे, फिर वहां से फिर उसको रास्ता नहीं सुझाई दे रहा था, एक तो रात का समय, दूसरे रास्ता भी नहीं पता था। तो वहीं जंगल में बैठ के वो रो रही थी कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, उधर से तो मैं निकल आई हूँ किसी तरीके से, लेकिन अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, ये सब सोच रही थी, रो रही थी। तब तक औसान माता बूढ़ी के रूप में गई, उसके सर पर हाथ फेरी, उन्होंने कहा, हे बेटी तू क्यों रो रही है। तब उसने कहा, हे दादी, मेरे साथ ऐसी ऐसी समस्या हो गई थी और मुझे ठग पकड़ कर ले गया था और मैं किसी तरीके से वहां से निकल कर आई हूँ और मैं अपने घर का रास्ता नहीं पा रही हूँ, मैं अपने घर कैसे जाऊं, मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो रहे होंगे। तब औसान माता ने कहा, हाँ बेटी, तेरे माँ बाप तो बहुत परेशान हो रहे होंगे, लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे तेरे घर का रास्ता दिखा दूंगी। तब औसान माता ने जब ऐसा कहा तो वह पंडित की लड़की औसान माता के साथ चल पड़ी और औसान माता उसको वहां तक ले गई जहां से उसके घर का रास्ता मुड़ता था। जब वहां तक वह पहुंची तब औसान माता ने कहा, बेटी अब तुझे रास्ता पता चल गया है, यही रास्ता जाता है ना तेरे घर। तब वह पहचान गई, उसने कहा, हाँ दादी, यही रास्ता मेरे घर जाता है। तब वो औसान माता ने कहा, ठीक है तू चली जा, मैं भी चलती हूँ अपने रास्ते, मुझे काम से जाना है। तब पंडित की लड़की ने कहा, दादी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ना होती तो आज मैं ना निकल पाती ना अपने घर पहुंच पाती। तो औसान माता ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तू अपने घर जा, तेरे माँ बाप तेरा इंतजार कर रहे हैं। और वह भागते दौड़ते अपने घर पहुंची। जैसे ही घर पहुंची पंडित पंडितानी ने देखा और बहुत खुश हो गए। पंडितानी ने पूछा, बेटी तू कहाँ थी, कहाँ चली गई थी। तब पंडित की लड़की ने सारी हाल बताई। उसने बताया किस तरह से उसने उसको लेकर गया था पकड़कर और अपने घर में कैद करके रखा था, फिर कैसे बूढ़ी माई उसकी सहायता की रास्ता ढूंढने में। तब पंडितानी ने कहा, बेटी वो कोई और नहीं थी, वो औसान माता थी। जब तू नहीं मिल रही थी तो मैंने औसान माता से मन्नत मांगा था
कि तू मिल जाएगी तो मैं अवसान माता की दुर्दरिया कराऊंगी। और वही थी, उन्होंने ही तुझे रास्ता दिखाया है, अब मैं अवसान माता की दुर्दरिया कराऊंगी। जैसे ही अगला बृहस्पतिवार आया, पंडितानी ने 4 सुहागिनों को बुलाकर अवसान माता की दुर्दरिया कराई। अवसान माता ऐसी ही है, जैसे उसकी रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करें। एक बार प्रेम से बोलो, अवसान माता की जय।